अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वो किचन है जहाँ पे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेस तैयार करता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ बआसानी मिल सके। तो चलते हैं अब हमारी रेसिपी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आलूओं को इस तरीके से काट लिया है और साथ में हमने लिया है 750 ग्राम कीमा और इसके साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून हरा धनिया। हमने इसको ब्रिक ब्रिक चॉप करके काट लिया है और साथ में हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को इस तरीके से काट लिया है और 3 से 4 बड़े प्याज़ों को हमने काट लिया है और हमने इसमें डालना है 1 कप ऑयल और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर को डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया खुद से पीसा हुआ मोटा मोटा और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब दोस्तों हमने चूल्हे पर एक पतीली को गर्म करने के लिए रख देना है और उसमें हम डालेंगे अपना 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल डालने के बाद हमने साथ ही हम इसमें प्याज़ों को ऐड कर देंगे और प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमने इस बार प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन इस तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम जो चीज़ इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है साबुत धनिया। इसको आपने पीसा हुआ धनिया नहीं लेना, आपने साबुत धनिया को खुद से पीस कर इस तरीके से इसको मोटा मोटा पीस लेना है, इससे इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी। अब हम इसको शामिल करते हैं प्याज़ों में और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरे को डाल रहे हैं और इसको भी आप अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। और जब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने कीमा हमारे पास है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और कीमा आपने मोटा लेना है, मोटी मशीन से आपने बनवाना है, ज़्यादा बारीक इसको नहीं करना। अब हम इसको अच्छे से प्याज़ों के साथ फ्राई कर देते हैं। तकरीबन दोस्तों हमने 7 से 8 मिनट कीमे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाला जात और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक को ऐड कर रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च को और तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी को ऐड करेंगे। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 4 से 5 हरी मिर्च को और हमारे पास जो टमाटर हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप पानी ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाए। और अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा मसाला अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो चुका है
اور اس کی خوشبو بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سے آ رہی ہے۔ اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہمارے پاس آلو تھے، اب ہم اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور اس کو چمچ کی مدد سے اچھے سے قیمے کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں۔ اور اب ہم اسے 5 منٹ کے لیے ڈھانپ کر رکھ دیتے ہیں، اور 5 منٹ ہمارے گزر چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا جو آلو قیمہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اور اب ہم اسے آپ کو باؤل میں ڈال کر دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا آلو قیمہ ریڈی ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس کو گھر میں ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔